नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लगातार चुन चुन करके अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा भारत के एक एक दुश्मनों का खात्मा विदेशों पे किया जा रहा है। बता दें कि भारत के दुश्मनों का देश के बाहर लगातार सफाया हो रहा है। भारत के खिलाफ अक्सर जहर उगलने वाले लश्कर तैयबा के आतंकी अकरम खान उर्फ अकरम गाजी की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। बता दें कि ये हत्या भी ठीक उसी पैटर्न में हुई है जैसे कि अब तक पाकिस्तान में आतंकी मारे जा रहे हैं, यानी कि अज्ञात लोगों के द्वारा। सीधे तौर पर यह हाल ही के दिनों में तीसरा बड़ा और सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा अज्ञात लोगों के द्वारा, जिन्होंने पाकिस्तान में छिपे इन आतंकियों का खात्मा किया है। बता दें कि अकरम गाजी को गुरुवार को पाकिस्तान के बजौर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। वो 2018 से 2020 तक भर्ती सेल का हेड भी था। वो भारत के खिलाफ चरमपंथी गतिविधियों में शामिल था। वो आतंकियों की भर्ती के लिए जिम्मेदार भी था। बता दें कि कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने में उसकी अहम भूमिका भी थी। गाजी की हत्या के पीछे स्थानीय प्रतिद्वंदियों और लश्कर के भीतर आंतरिक संघर्ष को वजह भी माना जा रहा है। पाकिस्तान की एजेंसियां गाजी की हत्या की जांच भी कर रही है, यानी कि जिस तरीके से ये अज्ञात लोगों के द्वारा आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की भी टेंशन बढ़ा दी है। और पाकिस्तान की एजेंसियां लगातार इन आतंकियों को जो खात्मा हो रहा है उसकी जांच में भी जुटी है कि आखिर ये अज्ञात लोग हैं कौन, जो कि इन आतंकियों का खात्मा करके सक्सेसफुल तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दे करके पाकिस्तान से निकल जा रहे हैं और उनका कोई पता नहीं चल रहा है, सिवाय ये कि वो अज्ञात थे। अज्ञात हमलावर आए, बंदूक से उन्हें निशाना बनाया, गोलियां बरपाई और चले गए। बता दें कि भारत के दुश्मन गाजी की हत्या लश्कर और उसके मूल संगठन आईएसआई के लिए एक बड़ा झटका है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में लश्कर कमांडर गाजी को गोली मारी गई। पिछले एक हफ्ता में पाकिस्तान में हुई भारत के दुश्मन की लगातार ये तीसरी हत्या है। इससे पहले एक और आतंकी को अज्ञात हमलावरों ने इसी तरीके से मार गिराया था। वो 2018 से 20 के दौरान कश्मीर के युवाओं को आतंकी संगठन में बहला फुसलाकर भर्ती करने के लिए प्रमुख तौर पर जिम्मेदार भी था। बता दें कि कश्मीर घाटी में उसने कई कट्टरपंथियों को आतंकी बना दिया था और भारत में घुसपैठ भी करवाई थी। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये देखने को मिलता है कि कैसे जो नौजवान होते हैं उन्हें इसी तरीके से आतंकियों के द्वारा पहले बहलाया फुसलाया जाता है, फिर उसके बाद उनकी आतंकी संगठनों में भर्तियां करवाई जाती है और इसका इस्तेमाल इन आतंकी संगठनों के द्वारा भारत के खिलाफ किया जा रहा है। इन आतंकी संगठनों के द्वारा इन आतंकियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाता है और कई सारे ऐसे अटैक भारत झेल भी चुका है, जहां पर आतंकवादी आते हैं, घुसपैठ करते हैं और भारत के कई हिस्सों को उन्होंने चोट भी पहुंचाई है। सीधे तौर पर भारत जो है हमेशा से ही आतंकवाद झेलता रहा है, इसलिए अब भारत पूरी तरीके से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहा है। आपको बता दें कि साल 2018 में जम्मू कश्मीर के सुजवान में हुए आतंकी हमले का वो मास्टरमाइंड था। अकरम गाजी ने कश्मीर से ख्वाजा शाहिद का अपहरण कर लिया था। बाद में पीओके के नियंत्रण रेखा के पास उसका एक कटा हुआ सर भी मिला था। वो भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने के मुख्य सूत्रधारों में से एक था। बता दें कि अकरम गाजी भारत के खिलाफ अपने भाषणों में जहरीले बोल बोला करता था। वो आतंकियों की केंद्रीय भर्ती सेल का मुख्य सदस्य भी था। खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर में बाइक सवार अज्ञात लोगों ने उसे गोली मार दी। इससे पहले सितंबर महीने में एक अन्य लश्कर कमांडर रियाज अहमद की पीओके के रावलकोट में अल कुटूस मस्जिद के बाद हत्या कर दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 20 से 21 महीनों में भारत विरोधी ऐसे तकरीबन 20 आतंकी अलग अलग जगहों पे अलग अलग वजहों से मारे गए हैं। पिछले 10 अक्टूबर को फिदाई दस्ते के मुख्य संचालक और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी शाहिद लतीफ की भी पाकिस्तान के सियालकोट में गोली मार करके हत्या कर दी थी। वो भारत के पठानकोट में साल 2016 में हुए आतंकवादी हमले के लिए भी जिम्मेदार था।
अभी करीब 1 महीने पहले भारत के एक अन्य दुश्मनी मुफ्ती कैसर फारूक की भी पाकिस्तान में इसी तरीके से अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। उसे गुलशन-ए-उमर मदरसे के पास मारा गया। इसी के साथ ही लश्कर के मौलाना जियाउर रहमान को भी हमलावरों ने कराची में गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। जबकि मई महीने में खालिस्तानी कमांडो फोर्स के प्रमुख परमजीत सिंह पंजवार को लाहौर में सुबह सैर के दौरान अज्ञात हमलावरों ने गोली से निशाना बना दिया। वो अपने घर के पास ही मारा गया। वहीं कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर व सुखदुल सिंह उर्फ सुखा दुनेके को भी अज्ञात हमलावरों ने अपना निशाना बनाया था। बता दें कि बीते महीने ही जैश-ए-मोहम्मद के करीबी सहयोगी दाऊद मलिक की उत्तरी वजीरिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आतंकियों की इस तरीके से मौत से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भी सख्ते में है। सीधे तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भी इन खबरों से बड़ा झटका लग रहा है और ऐसी खबरें हैं कि ISI ने अपने गुर्गों को लेकर के सतर्क जारी कर दिया है और कई सारे लोकेशंस भी बदल दिए हैं इन आतंकियों के। इससे पहले भारत के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए कुख्यात लश्कर के 2 और टॉप ऑपरेटिव रियाज अहमद और ख्वाजा शाहिद ऐसे ही बेरहमी से मारे गए थे। ख्वाजा शाहिद का पहले तो ये खबर सामने आया कि उसका किडनैपिंग हो गया है, अपहरण हो गया है। अज्ञात लोगों ने उसे अपहरण कर लिया है और न जाने वो कहां है, लापता है, मिल नहीं रहा है। लेकिन अगले ही दिन ख्वाजा शाहिद का सर कलम कर दिया जाता है और उसकी लाश मिलती है। सीधे तौर पर अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा इन आतंकियों को बड़ी ही दर्दनाक मौत दी जा रही है और सीधे तौर पर जिस तरीके से ये आतंकी लगातार भारत के खिलाफ कार्रवाई करते थे, भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करते थे अपने भड़काऊ भाषण के जरिए, और जो नौजवान हुआ करते थे उन्हें बकायदा बहला फुसला करके इस तरीके से आतंकी संगठनों में शामिल करवाया जाता था ताकि वो बाद में भारत के खिलाफ ही अपने आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे। तमाम चीजें हैं, भारत ने ये चीजें सही हैं, फिर चाहे वो पुलवामा अटैक हो, उरी अटैक हो, सुजवान अटैक हो, मुंबई का सीरियल बम ब्लास्ट हो या फिर संसद भवन में जिस तरीके से अटैक्स हो, ये तमाम जो चीजें हैं, अटैक है, वो इन्हीं आतंकवादियों के द्वारा की गई थी। ऐसे में एक एक करके इन आतंकवादियों को अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से ये खबरें सोशल मीडिया पे भी चल रही है तो लोग जो हैं उन अज्ञात लोगों के बारे में भी जानना चाहते हैं जो कि इन्हें बड़ी ही दर्दनाक मौत दे रहे हैं और इनका खात्मा कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि वो जो है उन्हें खोजने में नाकाम साबित हो रहे हैं या फिर उन्हें मार नहीं पा रहे हैं। दरअसल विदेशों में ये छुपे हैं कई सालों से और वहां से इन्हें खोज करके इस तरीके से मारना जहां पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस किया करते थे। जाहिर तौर पर पाकिस्तान कभी खुल करके ये बातें नहीं बोलता कि वो आतंकवादियों को शय देता है, लेकिन अब जब तमाम आतंकवादियों की मौत पाकिस्तान की ही सरजमी पर हो रही है तब ये कहीं ना कहीं सवाल तो उठता ही है कि आखिर पाकिस्तान में आतंकी कर क्या रहे थे जिसकी वजह से अज्ञात बंदूकधारियों के वो निशाने पर आ गए और इनका खात्मा हो गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।